चाह रहा हूँ कि आईसीसी फैसला कर रही थी कि 5 दिन का टेस्ट मैच खेलेगी इंडिया की टीम और ऑस्ट्रेलिया, और तो 5 दिन का टेस्ट मैच क्या इसलिए खेलना चाह रहे हैं कि हर टेस्ट में ड्रॉ कराना है 5 दिन अब खेल? देखें वो बात तो आगे आएगी, लेकिन आपने पिछले प्रोग्राम में कहा था इस टेस्ट मैच के शुरू होने से पहले कि आप देखेंगे कि विराट और रोहित के बगैर जी बिल्कुल कैसे खेलती है। नहीं तो देखे आप कैसा लगा नहीं आपको? देखेगा क्योंकि उन दोनों का रिकॉर्ड कोई इतना अच्छा नहीं है बाय द वे टेस्ट मैचेस में, वो इंग्लैंड में एज अ प्लेयर तो अच्छा है ना। एज अ प्लेयर, अगर आप ओवरऑल टेस्ट मैच का रिकॉर्ड रोहित शर्मा का भी उठाएं ओवरऑल भी, वो भी कोई इतना इंप्रेसिव नहीं, इतने कोई रन नहीं है। 5 टेस्ट खेले इंग्लैंड में नहीं वैसे ओवरऑल भी इतना इंग्लैंड ज्यादा में 5 टेस्ट खेले रोहित ने, और जो आपके कोहली हैं उससे भी कोई 20 से कम टेस्ट मैच खेले। कोहली की तो एवरेज भी 40 से कम है, और शायद 2 सेंचुरी है या 1 ही सेंचुरी उसने बनाई, लेकिन फिर भी उसको सपोर्ट होती रही। 40 से कम भी है। बात यह है कि नाम तो है ना, नाम तो है। जब आपकी टीम से एकदम से बड़े बड़े नाम जब जाते हैं ना, नहीं आपने ये कहा था टारगेट है 371 का। इंडिया ने बहुत शानदार बैटिंग की और एक बहुत बड़ा टारगेट, अभी कल ही हम बात कर रहे थे 300 सवा 300 होंगे तभी कोई मुकाबला बनेगा, तो उन्होंने उससे ही ज्यादा ही किया। एंड क्रेडिट गोस टू द टू जेंटलमैन केएल राहुल एंड ऋषभ पंत। मैंने पिछली वीडियो में भी कहा था कि पंत जब वाइट कपड़ों में आता है तो बंदा ही बदल जाता है, प्लेयर ही बदल जाता है, क्या जबरदस्त खेलता है। और केएल राहुल ने जिस तरह की बैटिंग की है, दोनों ने जिम्मेदारी ली, जिसकी वजह से 364 का स्कोर पॉसिबल हो पाया और 6 रन की लीड थी, तो 370। उसका देखें, उसको ये फायदा होता है, वो आप हमेशा देखना, वो जाते ही एकदम से बैट्समैन जब नया जाता है ना, वो शॉट्स नहीं खेलता, वो जाते डाउन द विकेट निकल के मारने लग जाता है, जिस तरह उसने बेन स्टोक को भी खेला, थोड़े शॉट्स खेलता है तो उसमें एकदम से वो प्रेशर डाल देता है। ठीक है, उसका वो जो नीचे के नंबर पे आता है ना, उसका ये बड़ा फायदा है कि एक तो अगर उस टाइम जो फील्डिंग साइड है वो नीचे वो हुई हुई है, उनका मोरल जो डाउन हुआ है, ठीक है, आउट नहीं हो रहे, तो उसके बाद ऋषभ पंत जैसा प्लेयर आता है, जिस तरह हम बात करते हैं गिलक्रिस्ट जब था, नीचे के नंबर आता था 5वें 6ठे नंबर पे, तो जब 400 रन लगे हुए होते थे ऊपर से, तो फील्डिंग साइड तो वैसे ही। बिल्कुल नजीब, और पहली बात तो ये है कि इंडियन टीम को अभी तक क्रेडिट देना चाहिए कि इंग्लैंड में टेस्ट मैच हो रहा और अभी तक 4 दिन हो गए हैं तो इंडियन टीम ही फेवरेट है, तो एक बड़ी ज़बरदस्त परफॉर्मेंस है ओवरऑल टीम की। और जैसे आज बैटिंग हुई है, बड़ी ज़बरदस्त बैटिंग हुई है। के राहुल का मैंने कल कहा था उसका 100 करना बड़ा ज़रूरी है, और क्या मज़ेदार 100 किया उसने, और क्या शॉट सिलेक्शन, टेम्परामेंट, टीम को मुश्किल से निकालना। उसके बाद जो पंत ने आके डोमिनेट किया, एक्सलेंट 8वां 100 उसने किया, पहला इंडियन बैट्समैन बना है जिसने इंग्लैंड में ईच इनिंग सेंचुरी की है, और दुनिया का दूसरा विकेट कीपर बैट्समैन बना है जिसने ईच इनिंग सेंचुरी के। बहुत बड़ी अचीवमेंट है इतने कम टाइम पे इतनी बड़ी बड़ी परफॉर्मेंस टेस्ट मैचेस में दिखाना। और मेरे ख्याल से टेस्ट मैचेस इंडिया की टीम इसके बगैर कंप्लीट नहीं होती, जो ये परफॉर्मेंस अभी लेकर चल रहा है जब से टेस्ट मैचेस, और आउटस्टैंडिंग। अब देखें इंग्लैंड टीम की बॉलिंग हमने पहले दिन भी देखा कि एक्सपोज होगी, आज दूसरी इनिंग में भी देखा एक्सपोज होगी। थोड़ा सा फील्डिंग ने इंग्लैंड टीम की तरफ से भी वो वनडे के अंदर उनके ऊपर आप कह सकते हैं, वैसे तो टेस्ट को भी वो T20 बनाकर खेलते हैं, मगर टेस्ट के अंदर उनकी क्रिकेट जहां पर भी वो खेले हैं उन्होंने मुखालिफ बॉलर्स को बड़ा हैरान किया। अब सोचिए कि अभी उनका कह सकते हैं कि इंग्लैंड के अंदर बहुत ज्यादा क्रिकेट नहीं खेले हैं, मगर 200 एक ही मैच के अंदर हो चुके हैं। ये इसलिए अहम है कि सचिन तेंदुलकर जो कि दुनिया क्रिकेट के बड़े बल्लेबाज माने जाते हैं, उनकी पूरी करियर के इंग्लैंड के अंदर 400 हैं, और ऋषभ पंत वो वाहिद इंडियन बल्लेबाज बन चुके हैं जिन्होंने इंग्लैंड के अंदर एक ही इनिंग में एक ही मैच में 200। इस टीम की अगर बात की जाए तो इस टीम में आपको विराट कोहली और रोहित शर्मा नहीं मिलेंगे, क्योंकि वो टेस्ट क्रिकेट दोनों छोड़ चुके हैं। और 2 ऐसे नाम वर्ल्ड क्रिकेट के अगर लिया जाए, विराट और रोहित का नाम लिया जाए और उसको उस टीम से माइनस कर दिया जाए, तो सामने वाले को लगेगा कि यार ये टीम तो बिल्कुल फारिग हो गई है, क्योंकि जिस टीम के पास ऐसे 2 प्लेयर हों और वो एक टाइम क्रिकेट छोड़ दें, टेस्ट क्रिकेट छोड़ दें, तो वो टीम तो भाईजान बैठ जाएगी। बट ये वो टीम बैठेगी नहीं, वो टीम इंग्लैंड जाएगी, इंग्लैंड के अगेंस्ट अपना पहला टेस्ट मैच खेलेगी, यंग कप्तान, यंग टीम, और पहले ही इनिंग्स में उसके 3 सेंचुरियां निकल के आएंगे और दूसरी इनिंग में उसके 2 सेंचुरी निकल के आएंगे। और ऋषभ पंत जो कि एक ही टेस्ट मैच की दोनों इनिंग्स में 100 बना गया, पहली इनिंग में 134, दूसरी इनिंग में 100। अगर वो उसको कुछ भी सपोर्ट नहीं करेंगे तो वो भी फारिग हो जाएगा। समझ रहे मेरी बात? अब मैं तो समझ रहा हूं, आप मेरे साथ ऐसा आप बाबर आजम की तरफ लेके जा रहे हैं बिला वजह। हर चीज आप बाबर को लेके जा रहे हैं। कोहली के साथ भी हो चुका है 3 साल पहले,
जब वर्ल्ड कप खेल के उनकी टीम आई थी तो मैंने उसके खिलाफ भी मैंने ऐसा माहौल मैंने तो बन बाबर गया का था, नाम फिर ही उसने नहीं लिया। कप्तानी छोड़ी। मैंने तो तो बाबर बाबर ने ये अकल बाबर को देखिए, नहीं बात आई सुने कि वो कप्तानी छोड़ देखिए, दे। बात सुने, माहौल जो है बाबर को ये देखिए, अकल बात नहीं आई सुने कि वो भाई, कप्तानी छोड़े। देखिए, बात सुने, बाबर को कप्तानी की ऑफर देखिए, माहौल तो रोहित शर्मा के खिलाफ भी बन गया था, माहौल तो विराट कोहली के खिलाफ भी बन गया, माहौल तो अश्विन के खिलाफ भी बन गया। इन तीनों की रिटायरमेंट आप देख लो कैसे लिए उन्होंने तीनों, फौरन से। किसी को कोई पता नहीं था किस टाइम, कोई टूर से ले रहा है, कोई टूर पे जाने से ले रहा है, पहले ले रहा है, कोई क्या कर रहा है। सही बात, ठीक है, तो माहौल बना दिया जाता है। और ये तीनों सीनियर प्लेयर हैं, तीनों सीनियर प्लेयर थे। अब जो टीम खेल रही, जीते, बारिश ना हुई तो मुझे लग रहा है कि अभी तक चाहे 1% हो, इंडियन फेवरेट है तो उनको क्रेडिट जरूर देना चाहिए। बिल्कुल सही है बासित भाई। टेस्ट मैच शुरू होने से पहले याद है आपने कहा था कि इंग्लैंड की बैटिंग वर्सेस इंडिया की बॉलिंग। मुझे तो अब ये फील हो रहा है, ये 4 दिन गुजरने के बाद, इट इज़ दोनों की बॉलिंग, क्योंकि बिल्कुल दोनों की बॉलिंग मुझे बिल्कुल ही फारिग नज़र आई। यानी कि एक बुमराह को हटा के, दोनों टीमों में से बुमराह को निकाल दें, तो दोनों की बॉलिंग में मुझे वो डेप्थ नज़र नहीं आई, वो फियर्स अग्रेशन नज़र नहीं आया। सिर्फ बुमराह आता है, गेम बदल जाता है, उसके बाद सब ऑर्डिनरी लगते हैं। नजीब देखो, मैं इस तरह आपको मतलब बताता हूँ, अभी तक 5 सेंचुरियां बनी हैं, सॉरी 6, 5 इंडिया की तरफ से और 1 बनी है इंग्लैंड की तरफ से। लेकिन दूसरे विकेट कीपर बैट्समैन, इससे पहले एंडी फ्लोर ने यह किया था, जो कि साउथ अफ्रीका के खिलाफ उन्होंने एक टेस्ट मैच की दोनों इनिंग में 100 किया था। इनके 800 हैं वैसे टेस्ट करियर के अंदर, मगर 7 बारियां ऐसी हैं जो 90 से 100 के बीच में रही हैं। अगर वो उनमें से आधी और कन्वर्ट कर लेते तो आप सोचिए कि 40+ टेस्ट मैचेस के अंदर किसी बंदे के 11-12 100 हों तो बड़ी खास बात होती है। और इंडिया जहां पर बल्लेबाजों का के घर माना जाता है, वहां पर ये वाहिद बल्लेबाज बन चुके हैं जिनकी टेस्ट के अंदर 100 सबसे ज्यादा है। इनके बाद यानी इनके 8 हैं, उसके बाद धोनी के हैं जिनके 6 हैं। अगरचे अब राहुल द्रविड़ को ऑफकोर्स वो टेस्ट के अंदर इतने रेगुलर कीपर नहीं थे, वो वनडे के अंदर करते थे और वैसे भी वो रेगुलर कीपर नहीं माने जाते। अब रेगुलर कीपर की अगर बात करें तो इंडिया के अंदर सबसे ज़्यादा जिसने 100 किए हैं वो अब ऋषभ पंत बन चुके हैं। और कमाल उन्होंने बैटिंग की है और जो स्ट्राइक रेट के साथ की है वो अपने आप में खास है। और मुझे लगता है कि ये एग्जाम्पल है क्रॉस द वर्ल्ड तमाम यंगस्टर्स। राहुल पंत के साथ खड़ा होकर पजामा फाड़ के रख दिया, इंग्लैंड के बॉलर्स का भरकस बना दिया। 250 रन दोनों ने मिलकर बनाए, 137 रन केएल राहुल की कमालिया पारी भाई, और 118 रन ऋषभ पंत। 140 बॉल पे पंत ने 118 रन किए, दोनों ने मिलकर 255 रन बनाए टीम के लिए, और बाकी के बैट्समैनों ने बनाए 115 रन। 371 रन का टारगेट है, इंडिया ने 365 रन बनाए हैं टोटल। 6 रन तो वो पिछली इनिंग के थे, 365 में थे, जो है कि 255 केएल के और पंत के हैं, बाकी 110 रन अदर बैट्समैनों ने बनाए हैं, जिसमें कुछ एक्स्ट्रा भी मिला लो, ठीक है। तो एक्स्ट्रा को अगर हम हटाएं तो बाकियों ने 100 रन भी नहीं बनाया, उन्होंने तैरती हुई कश्ती को डुबाया और राहुल पंत ने डूबती हुई कश्ती को बचाया। दोस्तों, पाकिस्तानी तो ऋषभ पंत और केएल राहुल के बैटिंग के इतने ज़बरदस्त फैन हो गए हैं, उनकी बैटिंग को देखकर हैरान रह गए हैं कि टेस्ट मैच में ऋषभ पंत मतलब कि इतनी बढ़िया स्ट्राइक रेट से लंबी लंबी छक्के चौके लगा रहा है, जिसे देखकर पाकिस्तानी ये बोल रहे हैं कि पाकिस्तानी तो इस तरह की बैटिंग ओडीआई में भी नहीं करते जिस तरह की बैटिंग ऋषभ पंत इस टेस्ट मैच क्रिकेट खेल के दिखा रहा है। यहाँ तक कि इंग्लैंड में जाकर इंग्लैंड की बॉलिंग के सामने इतनी खतरनाक बैटिंग करके दिखा रहा है। पाकिस्तानी मतलब ऋषभ पंत की बैटिंग को बोल रहे हैं कि ये तो टेस्ट मैच के अंदर ओडीआई की जगह T20 खेल रहा है, और अपने ही पाकिस्तान की टीम को, पाकिस्तान के प्लेयरों को कंपैरिजन करते हुए ये बोल रहे हैं कि पाकिस्तान का एक भी बल्लेबाज ऋषभ पंत की जैसी बैटिंग नहीं कर सकता, और केएल राहुल की तरह क्लासिक शॉट और इतनी शानदार टेस्ट मैच की इनिंग कोई नहीं खेल सकता इंग्लैंड में जाकर, इंग्लैंड की बॉलिंग लाइनअप के सामने। तो दोस्तों, पाकिस्तान तो केएल राहुल और ऋषभ पंत की बैटिंग को देखकर हक्की पक्की रह रहे हैं कि इतने खतरनाक बैट्समैन केएल राहुल और ऋषभ पंत, ये अगर पाकिस्तान की बॉलिंग इनके सामने होगी तो पाकिस्तान किस तरह सर्वाइव करेगा इनके सामने। तो दोस्तों, पाकिस्तान के मीडिया का रिएक्शन आपने देख लिया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कमेंट शेयर जरूर करें। जय हिंद, जय भारत।